जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रथ पर। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीएससी वीडियो री एग्जाम 2021 के रीजनिंग सेगमेंट के पार्ट नंबर 3 के बारे में। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए वीडियो अपलोड कर दिया। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज का हम सेशन चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए। तो शब्दकोश हमारा क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के हिसाब से हमें क्या करना है, इस शब्द को सजाना है। तो सबसे पहले देखिए, सब में ई ए आ रहा है, लेकिन ई ए के बाद क्या है, इसमें जी है, इसमें आर है, इसमें जी है, फिर इसमें आ रहा है, फिर इसमें सी है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी किस में है, 5 पे है। तो सबसे देखिए ऑप्शन 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में है 5। तो यहीं पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 53142। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सार्थक क्रम कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन है जो सार्थक क्रम दर्शाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया है शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर, बालक। तो सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, शिशु होता है, तो क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो बालक होता है, यानी 1 5। तो 1 और 5 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, श्रेणी में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है ए बी सी, फिर एफ जी एच, फिर एल एम एन। तो देखिए सी के बाद यहाँ पे क्या है, सी के बाद एफ है, यानी यहाँ पे क्या किया है, +3 कर दिया है। फिर यहाँ पे एच के बाद एल है, यानी यहाँ पे क्या कर दिया है, एच 8 पे होता है, एल 12 पे होता है। तो यहाँ पे 4 ऐड कर दिया है। एन कितने पे होता है, 14 पे होता है। तो हमें क्या ऐड करना है, +5। ठीक है, तो एन में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, यस आ जाता है। तो यस से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट है, यस टी यू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एस टी यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए C डैश C फिर डैश, फिर C फिर डैश, फिर C, फिर डैश, फिर A। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि हम काउंट कर लेते हैं कि कितने लेटर्स है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है। तो आप जानते हैं कि अगर 18 है तो किस सेगमेंट में बटेगा, 6 में बट सकता है या 3 में बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम छोटे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 को हम यहाँ पे बांटे, यहाँ पे बांटे, फिर यहाँ पे बांटे, फिर यहाँ बांटे, फिर ये, फिर। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे CCB बना, फिर CCB बना, फिर CCB। तो यहाँ हम देखें सबसे यहाँ पे मिल रहा है हमें C। तो सबसे लास्ट में हमारा C किस में है, तो 3 ऑप्शन है A B और D में, जहाँ पे हमें क्या है, लास्ट में C मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ C भर देते हैं तो A हो जाता है। तो CCA, फिर CCB। तो सीरीज क्या चल रहा है, CCA CCB CCA CCB CCA CCB। तो AC यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 5760 है, फिर 960 है, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद 48 है, 48 के बाद 16 है, 16 के बाद 8 है। तो देखेंगे कि यहाँ पे बड़े नंबर है तो हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर जाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हमें छोटे से बड़े चलते हैं। तो 8 का हमने गुणा किया 2 में, तो 8 दूना 16, फिर 16 का 3 में गुणा किया तो क्या हो गया, 48। फिर 48 का अगर हम 4 में गुणा करते हैं, यानी 48 × 4 करते हैं तो क्या आता है, 192।
2 आता है। अगर हम इसमें 5 का गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 960 आ जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 192। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 3, 15, 35, 63। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 3, 15, 35, 63 इसमें भी श्रेणी में लुप्त संख्या में ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का हमने स्क्वायर किया और -1 किया तो 3 आ गया। इसी तरीके से 4 का हमने स्क्वायर किया तो क्या हो गया 4 चौकों को 16 और 16 में से 1 गया वो कितना हो गया 15 हो गया। फिर 6 का स्क्वायर किया 6 चौके 36 और 1 घटा दिया तो क्या हो गया 35 हो गया। इसी तरीके से 8 का किया तो 8 28 64 और 64 में से 1 कर दिया तो 63 हो गया। तो क्या चल रहा है 2, 4, 6, 8 फिर 10। तो 10 का अगर हम स्क्वायर करते तो 10 10 का 100 हो गया और 100 में से 1 घटा देते यानी 99, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है वह संख्या बताइए जो सामान्य गुण न होने के कारण उक्त समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि 169 क्या है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन को कि इसमें ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि देखना होता है कि किस नंबर का स्क्वायर है या किस नंबर का क्यूब है। तो सबसे पहले देखिए 169 13 का क्या है स्क्वायर है 13 का, फिर 289 17 का स्क्वायर है, 361 क्या है 19 का है, 442 किसी का नहीं है ध्यान दीजिएगा, 482 क्या है 22 का है और 729 क्या है 27 का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 442 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये 442 किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया है कि बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, तो बनेगा क्या इसका ये देखिए सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, तो ई इज ग्रेटर देन डी, डी इज ग्रेटर देन ए। ठीक, आगे क्या कह रहा है यदि सी आयु में डी से छोटा है, ठीक है सी आयु में डी से छोटा है तो ये क्या होगा डी इज ग्रेटर देन सी। तो बताइए कि आयु में सबसे बड़ा कौन होगा। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बनेगा क्या ई इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन आ रहा है ई आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है बी का भाई ए है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये ब्लड रिलेशन का है, बी का भाई ए है, तो बी का भाई ए है तो ए पे हम पॉजिटिव लगा दिए क्योंकि ये मेल हो गया। फिर ए जो है डी का पिता है, ए जो है डी का पिता है। तो यहाँ पे आगे देखिए क्या कह रहा है कि डी का पिता क्या है सी है, तो यहाँ पे हमने बना दिया कि डी का जो पिता है वो क्या है सी है, तो सी पॉजिटिव हो गया। फिर क्या कह रहा है डी की जो माता है वो क्या है ई है, तो ई हमारा निगेटिव हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि ए और डी भाई हैं, तो ए और डी हम बना देते हैं भाई, तो ये तीनों भाई बहन हो सकते हैं। बी का हमें जेंडर नहीं पता है। क्वेश्चन में पूछा है कि ई का सी से क्या रिश्ता है, तो ई का सी से रिश्ता किसका है वाइफ का, यानी पत्नी हम सफर अर्धांगिनी का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 ऑप्शन दिए हैं कि नेचर, चार्टर, फ्रैक्चर एंड रीस्ट्रेन। तो देखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे एच दिया है, ठीक है, लेकिन 10 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है उसमें कहीं भी एच
नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि CHARTER में H यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यदि a बराबर 26 है और SUN बराबर 27 है तो बताइए CAT बराबर क्या होगा। तो देखिए a का अपोजिट क्या होता है 26, S 19 पे आता है, तो 19 का अपोजिट हमारा अगर हम बात करें तो क्या होता है 8, यस 19 पे होता है, तो हम टोटल मिला के अगर हमें बनाना होता है तो 27 बनाना होता है, तो 19 और 8 27, यू हमारा 21 पे होता है यहाँ पे, तो 21 पे यू होता है तो इसका अपोजिट लेंगे तो 6 हो जाएगा, एन अगर 14 पे होता है तो अपोजिट लेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 8 6 14, 14 और 13 27। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे CAT की, C 3 पे होता है तो इसका अपोजिट की बात करेंगे तो 24 हो गया। ठीक है, A का अपोजिट 26 हो गया। फिर T हमारा किस पे होता है, T 20 पे होता है तो इसका अपोजिट 7 हो गया। ठीक है, तो 24 और 26 50, 50 7 57, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 57 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए भैया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, पर्सनली आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि एक कूट भाषा में ऑर्गेनाइजेशन को CBDWLQJ WYQCL और ऑपरेशन को CXFBWYQCL लिखा जाता है, तो सेपरेशन को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कोडिंग क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना रहता है कि हम उस नंबर, उस जो लेटर दिया है उस लेटर को उसी नंबर में कोडिंग करेंगे, जैसे O का C में, R का B में, इस तरीके से हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए यस का इसमें सबसे पहले सेपरेशन में देखिए यस से शुरू है यस, तो यहाँ S में किससे चेंज किया है, तो S चेंज किया है J में, तो J किस में है, J सिर्फ और सिर्फ B और C में है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे N है, लास्ट अब मिलाएंगे, लास्ट मिलाएंगे तो N इसमें है और इसमें N किस में चेंज किया है, L में चेंज किया है, तो हमारा J से शुरू हो रहा है और L से ख़त्म हो रहा है। अब देखिए इन दोनों में लास्ट में भी क्या है, L है, लेकिन सेकंड लास्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, O है, तो O को किस में चेंज किया है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में हम देख लेते हैं तो O का C में है, और यहाँ पे C किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर C में है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, JFXWBWYQCL, यानी ऑप्शन नंबर C यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ डिवाइड हो, तो डिवाइड तथा डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो बताइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो 2, अब डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या है, 6 है, गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है भाग। ठीक है, फिर डिवाइड का अर्थ की बात करें तो प्लस है, तो 6 का डिवाइड हम 6 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 1 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आंसर 5 किस में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिया है A बराबर 11 242 फिर 121, B क्या दिया है 14 392 और 196, तो हमें क्या करना है कि C बराबर 13 फिर क्वेश्चन मार्क 169 बताना है। तो आप देख सकते हैं कि A बराबर 11 है, तो 11 का अगर हमने स्क्वायर किया तो 121 होगा, और 121 का डबल कर दिया तो 242 हो गया। अगर हम 14 की बात करें तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 196 का डबल कर देंगे तो 392
2 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए कि 13 का स्क्वायर किया तो क्या हुआ, 169 हुआ। अब 169 का अगर हम डबल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 338, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 15 नंबर है। 323 इंटू 41 बराबर 14323 है। फिर 137 इंटू 72 बराबर क्या है, 27731 है। तो 48 इंटू 87 बराबर क्या है, 7884 है। तो बताइए कि 34 इंटू 75 बराबर क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को पहले एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन किया है कि सिर्फ डिजिट को इधर उधर चेंज करके लिख दिया है। तो आप देखिए कि 14 फिर 323 है, 14323, इसी में देखिए 137 है, 72 है, तो इसमें क्या किया, 27731, 27731, यानी इसमें कुछ नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, सिर्फ बैक एंड से इसको लिख दिया है। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5743। तो 5743 ऑप्शन नंबर बी में है, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी सही जवाब हो जाएगा 5743 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे और कौन सा पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए 15 में से 9 गया तो क्या हुआ, 6 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 36। इसी तरीके से 22 यानी 22 में से अगर हम 16 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 6 आता है, और 6 का स्क्वायर 36। तो ये पैटर्न लग रहा है हमें। आगे देखिए 13 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 4 का स्क्वायर 16। इसी तरीके से 11 में से 7 घटाते हैं तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। आगे देखिए 21 में से अगर हम 13 को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 8 आ जाता है, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे देखिए क्या है, 15 है। तो हम कौन सा यहाँ ऐसा नंबर लेंगे जिसमें से हम घटाने पे क्या हो, 8 घटाएं तो 15 आ जाए। तो 23 अगर हम लेते हैं तो 23 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 8 आता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 5 6 7 65, 4 3 2 29, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 4 45। तो अब देखिए कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है जिससे हम 65 ला सकते हैं, 20 ला सकते हैं और 45 ला सकते हैं। इसमें चलना कैसे होता है, ऐसे सीरीज में हमें छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर की तरफ मूव करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक बार हम ऐड करके देख लेते हैं, 6 5 11 और 11 और 7 18। तो 18 का तो कोई मल्टीप्लिकेशन ही नहीं है जिसमें 65 आए। आगे देखिए 7 और 6 कितना होता है, 13, और 13 5 65। देखिए यहाँ 65 आ गया। आगे देखिए 3 2 5 और 5 चौको 20, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर रख दें जिसको ऐड करके 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आए। तो 4 यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, तो 4 1 5, और 5 का 9 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, 45, 9 5 45, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ कह रहा है कि ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्शन बनता है। अब क्या कह रहा है कि ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो 14 मीटर ये हो गया, हमने मान लिया 14 मीटर ये है, यहाँ इस पॉइंट से चलना शुरू किए। फिर दाहिने ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। तो ये बाएं हो गया, ऊपर दाहिने हो गया, ये भी दाहिने हो गया 14, और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। तो बाईं ये हुआ, तो बाईं हमने 10 मीटर यहाँ चला दिया इनको। आगे देखिए फिर बाईं ओर मुड़कर वह 14 मीटर चलती है। तो बाईं ओर क्या हो गया, इसके नीचे ये 14 हो गया मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में
सबसे कम दूरी क्या होगी। तो यहाँ से चलना शुरू की है और यहाँ पे आके रुकी है, तो यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 14 ये और 10 ये, तो 14 10 24, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी होगी। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं, तो 5 का कॉमन 5 से मिल गया, फिर क्या है 2 का कॉमन 2 से मिल गया, तो 3 का कॉमन हमें क्या हो गया 4 हो गया, यानी 3 अगर ऊपर होगा तो 4 क्या होगा नीचे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ 2 कॉमन रहता है उसमें उस 2 कॉमन को ऊपर नीचे लिख लेते हैं और जो रिमेनिंग बचता है वही हमारा तीसरे का आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। कह रहा है कि कौन सी संख्या वर्ग दीर्घवृत्त त्रिभुज में आती है। तो यहाँ पे देखिए कि पूछा है वर्ग दीर्घवृत्त और त्रिभुज में, आयत में नहीं आना चाहिए। तो आयत में कौन कौन सा नंबर नहीं आता है, देखिए 5 2 1 तो आ रहा है, बाकी अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो इस तीनों में आ रहा है, वर्ग दीर्घवृत्त और त्रिभुज में। देखिए 7 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, दीर्घवृत्त में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन ही मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, और जो इसकी लैंग्वेज होती है थोड़ा सा लेंदी होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम जब दें तो आपको दिमाग में प्रेशर ना है कि ये क्वेश्चन लंबा है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ध्यान से 21 क्वेश्चन नंबर है, यदि किसी नगर में चल रहे वाहनों की संख्या 1992 में 2.3 लाख है। ध्यान से देखिए 2.3 लाख है। आगे देखिए 1993 में क्या है 2.41 है, ठीक है। आगे 1994 में 2.25 है, ठीक। 1995 में क्या है 2.36 है, और 1996 में 2.29 है। अब क्या रहा है, तो आपका निष्कर्ष क्या होगा। सबसे पहले देखिए ऑप्शन जो है निष्कर्ष में, उस नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या स्थिर है। तो आप देख सकते हैं पहले में 2.3 है, दूसरे में 2.41 है, तीसरे में 2.25 है, चौथे में 2.36 है और पांचवें में क्या है 2.29 है। तो स्थिर तो है नहीं, ये लगातार क्या हो रहा है अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे की बात करें, उस नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही, ये भी गलत है, क्योंकि कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष सी में, कि वाहनों की संख्या में परिवर्तन क्या है लहरदार है। तो ये जो परिवर्तन है वो क्या हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वाहनों की संख्या है कभी बढ़ रहा है किसी साल, कभी घट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर एक बार मिस को नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है, ध्यान से सुनिए, जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, कारों की बिक्री बढ़ गई है, ठीक है। अब इस निष्कर्ष 4 क्या क्या दिया है कि पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, ठीक है। फिर निष्कर्ष बी है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। निष्कर्ष सी है कि कारें 4 पहिए वाले वाहनों में नहीं आती हैं, ठीक है। लोगों के पास कार खरीदने का पैसा है। देखिए तो इसके अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो देखिए जैसे पेट्रोल की कीमत हमारी क्या होती है राइज होती है, तो कारों की बिक्री यानी किसी भी ट्रांसपोर्ट की बिक्री क्या हो जाती है कम हो जाती है। लेकिन अगर हम द्वितीय जो दूसरा कथन है, दूसरा कथन को अगर हम ध्यान में रखें तो ये कह सकते हैं कि कारों की बिक्री बढ़ गई है। तो दूसरा ये हम बता सकते हैं कि पेट्रोल का जो भाव है, जो पेट्रोल की कीमत है वो क्या हो गई है घट गई है। तो इस हिसाब से जो कथन निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल की कीमतें
कम हो गई हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि गुप्तचर रेशियो किससे है, मुखबिर से है। तो बताइए कि संवाददाता का जो रेशियो है वो किससे होगा। अब जो गुप्तचर होता है वो क्या होता है, मुखबिर होता है, यानी उसको जो गुप्त सूचनाएं मिलती हैं कहाँ से मिलती हैं, मुखबिर से मिलती हैं। तो संवाददाता को कहाँ से मिलता है, सूत्र से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिना 1 मिनट सोचे आप देखिए, हिंदी के कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मुखबिर क्या होता है कि जो गुप्त लोगों को सूचना देता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब दिया है विशुद्ध का रेशियो किससे है, प्रामाणिक से है। तो बताइए कि मृग तृष्णा का किससे होगा। तो अब अगर हम विशुद्ध की बात करें तो विशुद्ध प्रामाणिक होता है, लेकिन मृग तृष्णा क्या होता है, एक भ्रमिक चीज़ें होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए हिंदी का टर्मिनोलॉजी है, आप इसको समझिए। आगे देखिए गड़गड़ाहट रेशियो किससे है, वर्षा से, यानी जैसे गड़गड़ाहट होती है, बादलों में गड़गड़ाहट होती है तो उसके बाद क्या होता है, वर्षा होती है। तो अब यहाँ पे पहले पूछ दिया है कि यहाँ पे क्या होगा, तब रात्रि होगी। तो सबसे पहले देखिए दिन होता है तो क्या होता है, दिन के बाद शाम होता है, शाम के बाद रात होता है। फिर छुटपुटा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, अंधेरा, तो रात्रि में ही अंधेरा होता है, लेकिन शाम के बाद जो पहर होता है वो कौन सा पहर होता है, रात्रि पहर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपके क्वेश्चंस को समझ में नहीं आया तो बार बार इस क्वेश्चंस को देखिए। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।